इस कहानी की शुरुआत में हमें उस दुनिया को दिखाया जाता है जो आज की दुनिया से पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर जमीन बंजर हो चुकी है। लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी कमी है वो कमी पानी की है। यहाँ पर हमें अर्नेस्ट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे और बेटी के साथ टाउन हाउस में रहता है। आज भी उसके पास एक बहुत बड़ी जमीन है जिसमें कई साल पहले उसके फादर और वो खेती किया करते थे। तब ये जमीन हरी भरी हुआ करती थी, लेकिन उसके बच्चों ने कभी भी जमीन को हरा भरा नहीं देखा और अर्नेस्ट को आज भी यकीन है कि एक बार फिर से ये जमीन हरी होगी। हालांकि कभी भी लोगों को ऐसा नहीं लगा था, इसीलिए सब के सब इस जगह को छोड़ चुके होते हैं। अर्नेस्ट के पास एक खच्चर भी होता है जिसके ऊपर वो सामान ले जाकर उन लोगों को सप्लाई करता है जो लोग इस पीहड़ में जमीन की बहुत गहराइयों से पानी निकालते हैं। दरअसल ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि इतना पानी कभी कोई नहीं दे सकता और अगर देगा भी तो उसके लिए अर्नेस्ट को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी उसे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे जो अर्नेस्ट के पास नहीं है। अब अर्नेस्ट अपने बेटे और अपने खच्चर के साथ यहाँ से वापस घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में उसके खच्चर की टांग टूट जाती है। अब वो चल नहीं सकता है, इसलिए अर्नेस्ट को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। अब ये दोनों के दोनों घर जाते हैं जहाँ पर अर्नेस्ट की बेटी को दिखाया जाता है जो खाने की प्लेट को मिट्टी से साफ कर रही होती है क्योंकि पानी की कमी की वजह से अब बर्तन इसी तरह से साफ किए जाते हैं। इनका खच्चर मारा जा चुका है, इसीलिए अब इन्हें एक नए खच्चर की जरूरत है। अगले दिन अर्नेस्ट अपने बेटे को लेकर एक जगह जाता है जहाँ पर रोबोटिक एनिमल की बोली लगनी होती है। यहाँ पर सब के सब लोग बोली लगाते हैं जिसमें फ्लेम नाम का भी एक आदमी होता है, लेकिन अर्नेस्ट किसी तरह से इसे खरीद लेता है और अब उसके पास एक रोबोटिक एनिमल है जो इनके बहुत काम आ सकता है। फ्लेम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो इस रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। इसके बाद अर्नेस्ट अपने बेटे को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर अर्नेस्ट की वाइफ यानी कि उसके बेटे की मॉम है जो एक खास फ्रेम के साथ ही चल सकती है। दरअसल उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से अब वो चल नहीं सकती। उसे चलने के लिए खास फ्रेम की जरूरत है। ये फ्रेम बहुत महंगा होता है, इसीलिए अर्नेस्ट उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए उसकी वाइफ को हमेशा हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। अर्नेस्ट अपनी वाइफ से मिलने के बाद यहाँ से अपने बेटे के साथ घर की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम रोबी है। रोबी की माली हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसका एक बच्चा भी होता है जिसे वो बेचना चाहता है क्योंकि उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा मर जाए, पर अर्नेस्ट उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और वो उस लड़की को पीने के लिए पानी भी देता है। अर्नेस्ट को ये लड़का पहले से ही जानता है, वो उसकी बेटी को भी जानता है। वो अर्नेस्ट को बताता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इस बात से अर्नेस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लेकिन अर्नेस्ट की बेटी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। इस बात से अर्नेस्ट को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को घर में लॉक कर देता है। वहीं एक सुबह अर्नेस्ट देखता है कि उसका रोबोटिक एनिमल किसी ने चुरा लिया है जिससे उसे बहुत दुख होता है और उसे शक होता है फ्लेम पर तभी यहाँ के जो वाटर सप्लाई के लोग हैं जो इस जगह सबसे ताकतवर हैं, वो अर्नेस्ट तक पहुंच जाते हैं। वो उसे एक पंच मारते हैं जिससे अर्नेस्ट बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो उन्हीं लोगों के पास होता है जो वाटर सप्लाई करते हैं। वो उस पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे रोबोटिक एनिमल के साथ हमने तुम्हें पानी चुराते हुए यहाँ से देखा है, तुम अपने एनिमल के साथ यहाँ से पानी ले जा रहे थे और अभी अर्नेस्ट को मारना चाहते हैं। लेकिन किसी तरह से अर्नेस्ट अपनी गन को हासिल कर लेता है और उन सब की तरफ तान देता है जिससे उसे इस जगह से निकलने का भागने का मौका मिल जाता है। अब वो फ्लेम को ढूंढ रहा है क्योंकि उसे फ्लेम पर शक है क्योंकि फ्लेम भी रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। वो फ्लेम को ढूंढना शुरू करता है और एक जगह उसे फ्लेम मिल जाता है। फ्लेम ने ही उसके रोबोटिक एनिमल को चुराया था और फ्लेम ही वो इंसान था जिसने उसके रोबोटिक एनिमल से वाटर सप्लाई वालों का बहुत सारा पानी चुराया था। दरअसल वो उस पानी को बॉर्डर के दूसरी तरफ जाकर बेचना चाहता है ताकि वो बहुत सारे पैसे कमा सके और अब उसे अर्नेस्ट अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि तुम्हें वाटर सप्लाई वालों के पास वापस जाना पड़ेगा ताकि मैं अपनी बेगुनाही को साबित कर सकूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वो उसे वाटर सप्लायर्स के पास ले जाने लगता है पर धीरे धीरे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। फ्लेम अर्नेस्ट से कहता है कि हमारे पास बहुत सारा पानी है, तुम पानी पी सकते हो, बाकी पानी को हम बेच देंगे जिसे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उन पैसों को हम आपस में बांट लेंगे। अर्नेस्ट
अर्नेस्ट अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए कुछ पानी पी लेता है, पर वो पानी बेचना नहीं चाहता बल्कि फ्लेम को उन वाटर सप्लायर्स के पास ले जाना चाहता है। पानी पीने के बाद उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। दरअसल वो बहुत ज्यादा थक चुका है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। फ्लेम इस चीज को भांप जाता है। वो दूर अर्नेस्ट को एक पत्थर मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और इस मौत को वो इस तरह से प्लांट करता है कि सबको ऐसा लगे कि रोबोटिक एनिमल ने अर्नेस्ट को मारा है। फ्लेम अर्नेस्ट की बॉडी को और रोबोटिक एनिमल को वहीं पर छोड़कर सीधा अर्नेस्ट के घर जाता है और उसकी बेटी से मिलता है। दरअसल फ्लेम ही वो लड़का होता है जिससे अर्नेस्ट की बेटी प्यार करती है। अर्नेस्ट की बेटी फ्लेम के साथ चली जाती है। वहीं अर्नेस्ट के बेटे को दिखाया जाता है जब उसके डैड पूरा दिन घर पर नहीं आते तो वो अपने डैड को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर सबसे पहले उसे रोबोटिक एनिमल मिलता है, साथ ही कुछ वाटर बोटल्स भी जो वाटर सप्लायर्स की होती हैं। और अब उसे पता चल चुका है कि उसके फादर की मौत हो चुकी है। वो वाटर सप्लायर्स के पास उस बोतल को लेकर जाता है। वाटर सप्लायर्स समझ जाते हैं कि अर्नेस्ट ने उनके पानी को नहीं चुराया था, क्योंकि अगर उसने चुराया होता तो बाकी का पानी भी वहीं पर होना चाहिए था, जो कि वहाँ पर नहीं था। साथ ही फिल्म ने पूरी मौत को इस तरह से प्लान किया होता है कि सबको ये लगे कि अर्नेस्ट को किसी और ने नहीं बल्कि उसके रोबोटिक एनिमल ने मारा है। इसीलिए घर आने के बाद वो उस रोबोटिक एनिमल के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, पर तभी वहाँ पर फ्लेम आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। दरअसल फ्लेम उसे सिंपैथी दिखाता है। अब फ्लेम इनकी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है और वो अर्नेस्ट के बेटे को कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। वो भी इस बारे में अब कुछ नहीं कहता क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसे एक्सेप्ट कर चुका है। इसके बाद फ्लेम डिसाइड करता है कि इनका जो बहुत बड़ा लैंड है वो वहाँ पर खेती करेगा। वो वाटर सप्लायर्स के पास जाता है और कहता है कि मुझे खेतों की इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत है, तो मुझे गवर्नमेंट को बताए बिना यानी कि लीगली खेतों के लिए पानी दे दो, और जब मेरी फसल उग जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वो लोग उसकी बात मान जाते हैं और फ्लेम को खेतों के लिए पानी मिल जाता है। वो खेतों पर बहुत मेहनत करता है और बहुत जल्द फसल उगना शुरू हो जाती है, जिससे अर्नेस्ट का बेटा और फ्लेम दोनों बहुत खुश होते हैं। अब अर्नेस्ट का बेटा भी फ्लेम से इम्प्रेस हो चुका होता है, इसलिए वो उसकी बहन से शादी कर लेता है। फ्लेम की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन जब वो खेतों में होता है तभी बैंक से कुछ लोग आते हैं जो फ्लेम को बताते हैं कि अर्नेस्ट ने खेतों के बदले बहुत सारा कर्जा लिया था, जो पैसा वो कभी नहीं चुका पाया और बहुत जल्द बैंक इन खेतों को अपने कब्जे में ले लेगी। फ्लेम को ये जानकर बहुत दुख होता है क्योंकि उसने इन खेतों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो किसी भी कीमत पर खेतों को वापस अपने कब्जे में लेना चाहता है, इसीलिए वो उस लड़के के पास जाता है जिसका नाम रोब है, जो एक बार अर्नेस्ट को अपने बच्चे को बेचना चाहता था। फ्लेम को पता होता है कि वो अपने बच्चे को बेचना चाहता है, इसलिए वो रोबी के पास जाता है और उसे उसके बच्चे को बेचने के लिए कहता है। रोबी अपनी वाइफ को बताए बिना ही अपने बच्चे को कुछ लोगों को बेच देता है, लेकिन यहाँ पर फ्लेम को पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो रोबी को मार देता है। और जब वो शूट कर रहा होता है तो एक गोली रोबोटिक एनिमल को भी लग जाती है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। फ्लेम यहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है और वहीं रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जो लंगड़ाते हुए अपने मैन्युफैक्चरर की तरफ जाने लगता है जिसने इस रोबोट को बनाया था। दरअसल उसके सॉफ्टवेयर में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई होती है, इसीलिए वो अपने मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि फ्लेम अपनी वाइफ के साथ घर पर बैठा होता है। वो बहुत खुश है क्योंकि उसने बैंक को पैसे चुका दिए। यहाँ पर अर्नेस्ट के बेटे को ये लगता है कि फ्लेम ने रोबोटिक एनिमल को बेच दिया। उसे बेचकर जो भी उसे पैसे मिले उसने बैंक को चुका दिए। वहीं रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जो बॉर्डर पार करके अपने उस मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाता है जिसने उसे बनाया है। मैन्युफैक्चरर को जब रोबोटिक एनिमल मिलता है तो वो रेडियो पर अनाउंस करता है कि ये जिसका भी एनिमल है वो जल्द से जल्द आकर यहाँ पर इसे ले जाए। अर्नेस्ट का बेटा जब ये सुनता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि फ्लेम ने उस रोबोटिक एनिमल को बेच दिया और उसके पैसे बैंक को दे दिए, लेकिन अब उसे सच्चाई का पता है। इसलिए वो शाम को फ्लेम से पूछता है कि क्या तुमने रोबोटिक एनिमल को बेच दिया। ये सुनते ही फ्लेम को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है जिससे अर्नेस्ट के बेटे को उस पर शक होना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि अगले दिन वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने के लिए जाएगा। अगले दिन वो हॉस्पिटल में नहीं जाता बल्कि उस जगह जाता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरर के पास वो रोबोटिक एनिमल है। ये बॉर्डर की दूसरी तरफ होता है जहाँ पर वो आदमी जिसकी कंपनी इन रोबोटिक एनिमल्स को बनाती है वो अर्नेस्ट के बेटे को उसका रोबोट वापस कर देते हैं। साथ ही उसे रोबोट के एक खास फंक्शन के बारे में बताते हैं जिसमें वो बहुत सारी फुटेज को रिकॉर्ड कर लेता है। और जब अर्नेस्ट का बेटा उन फुटेज को देखता है तो उसे पता चलता है कि जिसने उसके फादर को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि फ्लेम है। ये देखकर वो पूरी तरह से चौंक
चौंक जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि इस रोबोटिक एनिमल ने उसके फादर को नहीं मारा बल्कि फ्लेम ने मारा है। वो घर वापस आता है और फ्लेम से पूछता है कि रोबोटिक एनिमल अपने आप ही घर वापस आ गया है, जबकि तुमने कहा था कि तुमने इसे बेचकर बैंक को पैसे चुकाए हैं। इस बात पर वो और भी झूठ कहता है, जिससे अर्नेस्ट के बेटे को और गुस्सा आता है। लेकिन इस वक्त वो फ्लेम को कुछ भी नहीं कहता, पर वो फ्लेम से इतना जरूर कहता है कि तुम्हें रोबी बुला रहा था, जो सुनकर फ्लेम पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि रोबी को खुद उसने मारा था। पर इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन उसे एक लेटर आता है जो रोबी का होता है। वो कहता है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, तुम्हें मेरी मदद के लिए आना होगा। रोबी ने उसे यहाँ से बहुत दूर एक बीहड़ में बुलाया होता है। फ्लेम तय करता है कि वो वहाँ पर जाएगा और वो अपने रोबोटिक एनिमल के साथ उस जगह तक पहुँच जाता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वो एक खड्डे में गिर जाता है और गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और तभी उसे अपने ऊपर एक परछाई दिखाई देती है। ये परछाई अर्नेस्ट के बेटे की होती है। दरअसल उसी ने रोबी के नाम उसे झूठा लेटर लिखा था और जब फ्लेम उसकी आंखों को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि अर्नेस्ट के बेटे को सब कुछ पता है। फ्लेम उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। और अब अर्नेस्ट के बेटे को सब कुछ पता है, इसलिए वो फ्लेम को मारकर वहाँ से अपने रोबोटिक एनिमल को लेकर घर वापस आ जाता है। घर पर वो अपनी बहन को फ्लेम के बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो फ्लेम के बच्चे की मां बनने वाली होती है। वो प्रेग्नेंट है। जब और कुछ दिनों तक फ्लेम घर वापस नहीं आता तो अर्नेस्ट की बेटी अपने भाई से पूछती है कि फ्लेम अभी तक वापस नहीं आया। उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें कुछ और इंतजार करना चाहिए, पर अब वो भी मायूस हो चुकी है। वो अपने भाई से कहते हैं कि हमें मॉम को घर वापस ले आना चाहिए। दरअसल अब इनके पास पैसे हैं, क्योंकि इनकी फसल अब ग्रो हो चुकी है और ये अपनी मॉम के बेस वायर के खर्चे को अफोर्ड कर सकते हैं, जो वायर्स इनकी मॉम को चलने के लिए चाहिए। साथ ही ये विश करते हैं कि अब इनके घर में एक बेटी पैदा हो। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना है, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।